नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं सोनल लांडगे मिस इस साल में कक्षा 8वीं बी सी और 8वीं एफ को इतिहास पढ़ाने वाली हूँ। तो इस साल हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो हम देखते हैं इस साल हमें कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं। संक्षेप में मैं जानकारी बताने वाली हूँ। इतिहास के साधन, यूरोप और भारत, अंग्रेजी सत्ता के परिणाम, 1857 का स्वतंत्रता युद्ध, 5वां लेसन सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, 6ठा स्वतंत्रता आंदोलन, 7वां असहयोग आंदोलन, 8वां सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वतंत्रता युद्ध का अंतिम चरण, सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन, समता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति तथा 14वां लेसन है महाराष्ट्र राज्य का निर्माण। तो ये मैंने संक्षिप्त में आपको बताया है। हम अपने पहले लेसन की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है इतिहास के साधन। ठीक है, इतिहास के साधन। हमने पिछले कक्षाओं में इतिहास की जानकारी ली है। तो हमने 7वीं में, 6ठी में प्राचीन इतिहास, मध्ययुगीन इतिहास इसका अध्ययन किया है। तो इस साल हमें आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जानकारी लेनी है। इस साल क्या पढ़ना है हमें कि अंग्रेज़ किस तरह भारत में आए, उन्होंने भारत पर कैसे शासन चलाया और भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों को भारत से दूर भगाने के लिए, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किस तरह से आंदोलन किए, इन सब की जानकारी हमें इस साल के इतिहास में देखनी है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले इतिहास के साधन, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इतिहास के साधन यानी क्या कि जिन साधनों के माध्यम से हम इतिहास का लेखन कर सकते हैं, इतिहास समझ सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इतिहास के साधन। देखिए, इतिहास के साधनों में भौतिक साधन है, लिखित साधन है, मौखिक साधन है, इनका समावेश होता है। तो अब आधुनिक युग में इतिहास के साधनों में दृक श्राव्य साधन, दृक साधन, श्रव्य साधन, इन साधनों का भी समावेश किया है। तो आज के इस लेसन में, इस पाठ में हम देखेंगे सबसे पहले भौगोलिक साधन, इतिहास का भौतिक साधन। इतिहास के भौतिक साधनों में विभिन्न वस्तुओं, वास्तुओं, सिक्कों, प्रतिमाओं और पदकों, इन साधनों का समावेश होता है। यानी देखिए कि हमारे आसपास जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो वास्तु है ऐतिहासिक, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? इतिहास की जानकारी ले सकते हैं, इतिहास का लेखन कर सकते हैं। तो इन सबको क्या कहते हैं? इतिहास के भौतिक साधन। इतिहास के भौतिक साधन राजवाड़े हैं, किले हैं, कारावास हैं, इन सब का समावेश वास्तुओं में आता है। तथा कुछ भवनों का भी उन्होंने निर्माण किया है, जैसे कि प्रशासकीय भवन है। इसके साथ साथ कुछ जो भवन है उनको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में भी घोषित किया गया है। तो कुछ भवनों में वस्तु संग्रहालयों की भी स्थापना की गई है। अंडमान और निकोबार का जो सेल्युलर जेल है, तो वहाँ पर हम अगर जाएंगे तो हमें उस समय का जो इतिहास है, उस समय का जो स्थापत्य शास्त्र है, वहाँ की जो वास्तुएं हैं, उस समय की जो आर्थिक संपन्नता है, इन सब की जानकारी हमें वहाँ जाने के बाद होती है। अर्थात हम इतिहास के जानकारी के लिए ऐसे भौतिक साधनों की सहायता ले सकते हैं। अगर आप देखोगे कि स्वातंत्र्यवीर सावरकर हैं, उनको अंडमान और निकोबार के सेल्युलर जेल में कैद किया था। तो ये आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेज़ किस तरह से उन पर जुल्म करते थे,
अत्याचार करते थे, काले पानी की सज़ा उनको दी गई थी। तो हमें इस घटनाओं से अंग्रेज़ी कालखंड की जानकारी प्राप्त होती है। अगर आप जाओगे कि मुंबई का जो मणि भवन है और वर्धा का जो सेवाग्राम आश्रम है, वहाँ पर जाने के बाद हमें महात्मा गांधी जी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वहाँ पर महात्मा गांधी जी का निवास था। तो इस तरह से हमें ऐतिहासिक वास्तु हैं, भवन हैं, प्रशासकीय इमारतें हैं, इनके माध्यम से हमें तात्कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पर एक ब्रैकेट में आपको कुछ वस्तु संग्रहालय और इतिहास, इनके बारे में जानकारी ली है। ठीक है, यानी क्या इतिहास के अध्ययन के लिए हम वस्तु संग्रहालय द्वारा जो विभिन्न वस्तुएं हैं, चित्र हैं, छायाचित्र हैं, वो हमें प्राप्त होती हैं। तो उनकी जानकारी अगर हम लेंगे तो हमें उस समय के इतिहास की अधिकतम जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम आज के लेक्चर में बस इतना ही देखेंगे। कल हम इसके बाद इतिहास के कुछ भौतिक साधनों के बारे में जानकारी लेंगे, जिनमें प्रतिमाएं और स्मारक इनका समावेश है। ठीक है, तो हम इसकी जानकारी अगले पीरियड में हम लेंगे।